महिला नेताओं के लिए कांग्रेस ने रख दी गजब शर्त, आगे बढ़ने के रास्ते किए बंद। कांग्रेस पार्टी इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन कारण कुछ अलग है। कभी भारत की सबसे बड़ी और मजबूत राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली कांग्रेस अब नेताओं की भर्ती के लिए फरमान जारी करने तक पहुंच गई है। पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसने महिला नेताओं की नींद उड़ा दी है। एआईसीसी ने साफ कर दिया है कि जो महिला नेता कम से कम 100 नए सदस्य नहीं बना पाएंगी, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष या जिला कमेटियों में जगह नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई महिला नेता 100 नए सदस्य नहीं बना पाती है, तो उसे कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस के इस नए तानाशाही भरे निर्देश ने पार्टी नेताओं में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कई महिला नेता अपनी मेहनत और लगन से पार्टी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें एक नया टारगेट मिल गया है। यह निर्णय यह भी दिखाता है कि कांग्रेस अब आम लोगों को जोड़ने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। क्या यह मजबूरी में उठाया गया कदम है? जब किसी पार्टी की लोकप्रियता गिरती है, तो उसके संगठनात्मक फैसलों में भी अजीबोगरीब प्रयोग शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस का यह नया नियम उसी हताशा का परिचायक है। पार्टी अब खुद को खड़ा करने के लिए नेताओं पर जबरदस्ती का बोझ डाल रही है। महिला नेताओं से कहा जा रहा है कि अगर वे अपनी जगह बनाए रखना चाहती हैं, तो 100 नए सदस्य बनाकर दिखाएं। सोचने की बात यह है कि जब पार्टी की मूल विचारधारा और नेतृत्व में ही लोगों को विश्वास नहीं है, तो सदस्य कौन बनेगा? क्यों बढ़ी कांग्रेस की टेंशन? कांग्रेस पार्टी के लिए अभी के हालात ठीक नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, कई वर्गों के लोग अब कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। पार्टी के पास न तो कोई बड़ा नेता है जो आकर्षण पैदा कर सके, और न ही कोई स्पष्ट विचारधारा जो जनता को अपनी ओर खींच सके। राहुल गांधी जैसे नेता न तो जनता में जोश भर पाते हैं, न ही कोई ठोस एजेंडा सामने रखते हैं। भाषणों में केवल मोदी विरोध और खोखले वादे जनता को आकर्षित नहीं कर पा रहे। जब नेता ही प्रेरणादायक नहीं है, तो लोग क्यों एक डूबते जहाज पर चढ़ना चाहेंगे? जनता से जुड़े नेताओं को पार्टी कर रही है, दरकिनार राहुल गांधी जैसे नेताओं की बातें अब जनता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनमें वह करिश्मा या आकर्षण नहीं रह गया है जो पहले था। कांग्रेस ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही है कि अब पार्टी के पास न तो ऐसा करिश्माई चेहरा है, न ही कोई ठोस नीति जो जनता को अपने साथ जोड़ सके। जनता से जुड़े प्रमुख नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। इसी कारण अब संगठन निर्माण के लिए भी जबरदस्ती के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी अब छोटे नेताओं पर दबाव बना रही है कि वे अपने स्तर पर सदस्य बढ़ाएं, चाहे वह किसी भी तरह से हो। महिला नेताओं के लिए यह कितना व्यवहारिक है? महिला नेताओं को 100 सदस्य बनाने की चुनौती देना एक प्रकार से उन पर अनावश्यक दबाव डालना है। एक तरफ कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें संगठन में जगह देने के लिए शर्तें थोप रही है। यह दोहरापन कांग्रेस की गिरती सोच और रणनीति को उजागर करता है। क्या पार्टी ने सोचा है कि जब लोगों का ही भरोसा कांग्रेस से उठ गया है, तो महिला नेता 100 नए सदस्य कहां से लाएंगी? यह केवल पद पाने की होड़ में कुछ नेताओं को मजबूरी में सदस्यता बढ़ाने की कोशिश करने पर विवश करेगा, जिससे वास्तविक जुड़ाव नहीं, बल्कि केवल नंबरों का खेल होगा। अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस की हालत, जहां भाजपा और देश के अन्य क्षेत्रीय दल लगातार जमीनी स्तर पर अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस केवल बैठकों और निर्देशों तक सीमित रह गई है। भाजपा सोशल मीडिया, जमीनी कार्य और युवा नेतृत्व को आगे लाकर लोगों को जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। जब कोई पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं पर सदस्यता बढ़ाने का अल्टीमेटम देती है, तो यह साफ संकेत है कि पार्टी अपने नैतिक और वैचारिक बल से नहीं, बल्कि जबरदस्ती से संगठन को बनाने और बचाए रखने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष भी बढ़ा। यह फरमान महिला नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की राजनीति देखी गई है। कई वरिष्ठ नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं या किनारे लगाए जा चुके हैं। युवा नेताओं को मौका नहीं मिल रहा, और पुराने नेताओं की नीति आज के युवाओं को रास नहीं आती। खुद से सवाल पूछे। कांग्रेस राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस पार्टी के लिए अब वक्त आ गया है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। सिर्फ नियम बदलने और नेताओं पर दबाव डालने से पार्टी नहीं बदल जाएगी। कांग्रेस पार्टी को अब अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। सिर्फ नियम बदलने और नेताओं पर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। पार्टी को जनता के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उनके लिए काम करना होगा।
पार्टी को युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पष्ट विजन लेकर आना होगा। यह समय है जब कांग्रेस को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या ये तरीके पार्टी को आगे ले जाएंगे या इसे और गर्त में ढकेल देंगे। जब तक कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करती कि उसकी सबसे बड़ी समस्या जनता से कटाव और कमजोर नेतृत्व है, तब तक कोई भी संगठनात्मक फेरबदल केवल एक खोखला प्रयास ही रहेगा। टॉप लीडरशिप में भी बदलाव की है, जरूरत पार्टी को अपने नेतृत्व में भी बदलाव लाना होगा। राहुल गांधी जैसे नेताओं में अब वह आकर्षण नहीं है जो पहले था। पार्टी को अपने युवा और करिश्माई नेताओं को आगे लाना होगा, जो जनता के बीच अपनी पहचान बना सकें। कांग्रेस के लिए यह सोचने का समय है कि क्या पार्टी शीर्ष नेतृत्व में बदलाव कर जनता से जुड़े नेताओं को आगे लाएगी या अपने छोटे कार्यकर्ताओं और नेताओं से जबरदस्ती की सदस्यता बढ़वाकर संगठन को बचाए रखने का प्रयास करेगी।